आज हम चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। माघ मास के चतुर्थ दिवस की कथा। सभी लोग भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। ओम नमस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। बोलो नारायण भगवान की जय। आज माघ मास के चतुर्थ दिवस की कथा में श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य के पूछने पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने कहा था। दत्तात्रेय जी कौन हैं? जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, वही श्री दत्तात्रेय जी हैं। दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सभी प्रकार के धर्म का श्रवण किया है, अब मुझे माघ महीने के महात्म्य को कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा ने कहा, जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा था, उसी महात्म्य को मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ है और तुमने माघ महात्म्य में स्नान नहीं किया तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ महीने में स्नान अवश्य करना चाहिए, माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। और यदि शरीर स्वस्थ है, पुष्ट है, बलिष्ठ है और फिर भी अगर तुम माघ स्नान नहीं करते तो तुम्हारा शरीर होना व्यर्थ है, तुम्हारा शरीर मरण के समान है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। इस शरीर की रक्षा से क्या लाभ है? जल में बुलबुले के समान यह शरीर है, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास में बिना स्नान के ही मर जाता है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर हैं। देखो, अगर हम गर्व से धर्म को करेंगे, क्रोध से तप का नाश होता है और गर्व से धर्म का नाश होता है। गुरुजनों की सेवा न करने वाली स्त्री का, गुरुजनों की सेवा जो न करता हो, ऐसा स्त्री का नाश होता है और ऐसे ही ब्रह्मचारी शिष्य का भी नाश होता है। जिस प्रकार से बिना जली हुई अग्नि से हम अगर हवन करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, बिना साक्षी के मुक्ति भी संभव नहीं है। और अगर हम जीविका के लिए, अर्थ धन प्राप्ति करने के लिए धन के उद्देश्य से कथा करेंगे तो वह कथा भी नाश वाली होती है। अपने लिए ही अगर भोजन बनाएंगे और नीच से भिक्षा लेकर हम यज्ञ करेंगे तो वह भी उसका भी नाश होता है। कंजूस से अगर हम धन लेंगे तो उस धन का भी धर्म के लिए नाश होता है। ये सभी नाश के कारण हैं। इसीलिए बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थयात्रा, जीविका के लिए व्रत और संदेह युक्त मंत्र, अर्थात हम मंत्र तो जप करते हैं लेकिन अगर उस मंत्र में संदेह है तो वह सारे के सारे जो ये कर्म है वह निष्फल देते हैं, निष्फल प्रदान होते हैं, निष्फल करते हैं। इसीलिए वेद को जो जानने वाला नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण को दान देना और संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ महीने में, माघ महात्म्य में माघ स्नान ना करना भी सब जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला भी माघ स्नान, देखो कितनी महिमा है कि इतना दुष्कर्म करने वाला भी अगर माघ महीने में स्नान करता है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है उसके मैं बड़े बड़े कष्ट हर लेता हूँ, अर्थात
सूर्य उदय से पूर्व तारों की छाँव में माघ स्नान का नियम है। उससे बड़े बड़े कष्टों का नाश हो जाता है। दत्ता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, जैसे मेघों से युक्त जो मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा जब प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ महीने में स्नान करके प्रकाशमान हो जाता है। काया से भी, वचन से भी और मन से भी, छोटे या बड़े, नए और पुराने सभी प्रकारों का वह पाप नष्ट हो जाता है। आलस्य से करो चाहे प्रमाद से भी करो, अगर किसी भी विचार से अगर माघ महीने में स्नान करेंगे तो जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसकी वृद्धि होगी। इस प्रकार से बड़े इसमें वर्णन आता है कि किसी भी प्रकार का कीचड़ युक्त पाप अगर जीवन में लगा हो तो वह माघ महात्म्य के इस पावन पवित्र महीने में स्नान करने से समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। शरीर और जीवन और यह जो देह है, मनुष्य देह, पावन और यह पवित्र हो जाती है। इसलिए हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो आज की कथा यहीं पे विराम होती है। कल पुनः हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो नारायण भगवान की जय।